ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप बी एंड सी की जो ये मल्टीपल वैकेंसीज हैं इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज चाहे आप किसी भी डोमेन से हैं, इंजीनियरिंग डोमेन से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, साइंस डोमेन से हैं, मल्टीपल वैकेंसीज आउट हुई हैं, चाहे वो इंजीनियर की पोस्ट हो, मेडिकल ऑफिसर की हो एंड सो ऑन। तो मल्टीपल वैकेंसीज को यहाँ डिस्कस करेंगे। 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, मास्टर्स कंप्लीट की है आपने, आप गो थ्रू कर सकते हैं विद द कंप्लीट नोटिफिकेशन। फुल नोटिफिकेशन को कवर करेंगे, क्या लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी, सभी चीज़ों को, सभी एरियाज़ को इसमें डिस्कस किया जाएगा आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज बात करेंगे इस वीडियो में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वेरियस वैकेंसीज के बारे में एंड यहाँ पर कवर करेंगे फुल नोटिफिकेशन को। एंड अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड येस फॉलो कीजिएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को, बिकॉज लॉट्स ऑफ जॉब्स आर हियर जो कि हम बताते हैं स्टूडेंट्स को इन आर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप। तो लिंक प्रोवाइडेड है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो थ्रू विद दैट। अब बात करेंगे फुल नोटिफिकेशन की जो कि आउट की गई है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस यहाँ रहेंगी, किसी भी डोमेन से अप्लाई कर सकते हैं आप एंड ये गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। तो कम्प्लीटली यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया है डिफरेंट डोमेन्स में। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगी, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशंस इन वैकेंसीज के लिए नहीं है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड येस वी विल प्रोवाइड द प्रॉपर लिंक फॉर दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स of this video, but before you apply go through with the complete notification to know the qualification। तो यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, यहाँ डिग्री रिक्वायर्ड है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट, आपके पास अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स तक की जो एज लिमिट है वो यहाँ मैक्सिमम है फॉर द जनरल कैटेगरीज। प्रॉपर रिलैक्सेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी यहाँ पर अगर आप कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है, स्टोर कीपर की है, असिस्टेंट डाइटिशियन की है, सेम वही चीज़ है, ग्रेजुएशन आपने की है, एक्सपीरियंस है आपके पास या फ्रेशर्स भी हो, अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए। बिकॉज देखिए हर एक वैकेंसी में यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर स्टोर कीपर के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिलेगी देखने के लिए जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कुछ भी नहीं है, सो यू कैन गो थ्रू विद द कंप्लीट नोटिफिकेशन हियर। रेडियोग्राफर की पोजीशंस हैं, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल सोशल वर्कर की है जिसमें अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है सोशल वर्क में, अप्लाइड सोशोलॉजी में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। सोशल वर्क की पोजीशंस अगर आपके पास एनजीओज में कोई वर्क है या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में कोई वर्क है, हॉस्पिटल्स में आपने वर्क किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एंड यहाँ पर 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा एज अ सोशल वर्कर। तो जूनियर इंजीनियर की पोजीशन यहाँ निकली है, 3 इयर्स का यहाँ पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहेगा इलेक्ट्रिकल में, ग्रेजुएशन की है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है एंड यहाँ पर मैक्सिमम एज रहेगी 30 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरीज। जूनियर इंजीनियर की सिविल में भी वैकेंसी निकली है, 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है सिविल में, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड हियर। एंड फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन यहाँ निकली है, यहाँ पर भी सिर्फ आपको रिक्वायर्ड रहेगा डिप्लोमा या फिर आपकी डिग्री विद एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगी ये सभी के सभी पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर इन पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोजीशन है, वार्डन की पोजीशन है, लेडी वार्डन की यहाँ वैकेंसीज आउट हैं। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन या आपके पास पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है दैट विल बी रिक्वायर्ड। तो मल्टीपल वैकेंसीज देखेंगे आप। टेक्नीशियन की पोजीशन है, यहाँ पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस तो है एंड यहाँ पर आपने 12th की है, साइंस बैकग्राउंड से बीएससी पास आउट हो, आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए भी। टेक्नीशियन की वैकेंसी है यहाँ पर एंड हेल्थ इंस्पेक्टर की है, फार्मिस्ट वैकेंसी है, ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ वैकेंसीज में क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ और कुछ में क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। देखिए एक चीज़ को यहाँ पर जरूर अंडरस्टैंड कीजिए, जब भी किसी गवर्नमेंट पोस्ट की वैकेंसी के साथ नोटिफिकेशन के साथ आप गो थ्रू होती हैं, अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड देन यू शुड हैव दैट, तभी अप्लाई कीजिए पोजीशन के लिए। लेकिन अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है देन यू कैन अप्लाई, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस किसी भी दूसरे डोमेन का है या
क्वालिफिकेशन बस आप कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रेशर्स है, अप्लाई कर सकते हैं पोजीशंस के लिए, और यहाँ पर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसीज को आउट किया गया है, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड यहाँ पर रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। अब यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, हिंदी या इंग्लिश में हो आपके पास, एंड कंपल्सरी इलेक्टिव कुछ सब्जेक्ट्स रहे हों तो वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये, जिसकी तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की, लेकिन यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लिए भी वैकेंसीज को आउट किया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, पोजीशंस निकलती हैं हर डोमेन के लिए, हर डिपार्टमेंट में। तो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी को आउट किया गया है, जहाँ पे BSc रिक्वायर्ड है या फिर 12th क्लास आपने साइंस से की हो। एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लर्क की पोजीशन आउट है, जिसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पर, एंड येस ग्रेजुएशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी पर्टिकुलरली। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोजीशंस हैं, अकाउंटिंग असिस्टेंट की पोजीशन है, लो डिवीजन क्लर्क, रिकॉर्ड क्लर्क यहाँ पे आउट किया गया है, डार्क रूम असिस्टेंट की पोजीशंस आउट की गई हैं। कुछ में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कुछ में नहीं है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, 12th पास है, 10th पास है। यू कैन अप्लाई फॉर दीज मल्टीपल वैकेंसीज जो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज आउट की गई हैं। शिलोंग में है, बट येस ऑल इंडिया एप्लीकेशन यहाँ पर इन्वाइटेड है कम्प्लीटली। एंड यहाँ पर और भी वैकेंसीज का आउट किया गया है, जो कि CSSD असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसी यहाँ पर आउट है, मैकेनिक की यहाँ पे वैकेंसीज आउट हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 10th क्लास रिक्वायर्ड है मैकेनिक की वैकेंसीज के लिए। 18 से 27 तक की जो एज लिमिट है वो पर्टिकुलरली मेंशन की गई है। एंड येस अगर आपको के पास कैटेगरी है देन आपको पर्टिकुलरली रिलैक्सेशन यहाँ पर रहेगी। गवर्नमेंट पोजीशन है, शिलोंग में है, ऑल इंडिया एप्लीकेशन है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कीजिए मल्टीपल वैकेंसीज के लिए। फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज को आउट किया गया है पर्टिकुलर। एंड एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जब आप अप्लाई करेंगे ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट पर, देन वहाँ पर अप्लाई करते हुए आपको पे भी करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस पर्टिकुलरली रहेगी, देन आपका कंप्लीट होगा एप्लीकेशन। प्रॉपर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दी जाएंगी जो कि मेंशन किया गया है। तो अप्लाई करना है इस पोजीशन के लिए कम्प्लीटली। अब बात करते हैं कब से कब तक यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑनगोइंग रहेंगे। स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन 3 नवंबर से, एंड यहाँ पर 23 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं इन सभी वैकेंसीज के लिए। वेबसाइट लिंक वी आर प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन अप्लाई ऑन टाइम। वेबसाइट लिंक को चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, एंड येस टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कीजिएगा बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड इन दोज ग्रुप्स एंड चैनल्स। सो फॉर दिस एप्लीकेशन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।